पहले नंबर पे ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पता ही नहीं चला, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और इतना बड़ा मनसूबा बन गया कि टनल से ट्रेन निकलेगी, उसको धमाके से रोका जाएगा, फिर ट्रेन जो है उसके लोगों को यरगमाल बनाया जाएगा। फिर जो किया गया वो क्या था, पहले धमाका होता है जो अब एनी शाहिदीन बता रहे हैं, धमाके के बाद ट्रेन रुकती है और वो जो फायरिंग का वाकया बताया जाता है लगभग 50 मिनट का, वो फायरिंग इसलिए हो रही थी कि वहां पे 7 ऐसे लोग मौजूद थे जो मुसल्लह थे हुकूमत की जानिब से, पुलिस और एफसी। इसमें 2 एफसी वाले थे और 5 पुलिस वाले थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी से कोशिश की कि दहशतगर्दों को वो रोक सकें और वो पहाड़ों से नीचे आकर ट्रेन पे कब्जा ना करें। रॉकेट लॉन्चर्स भी चल रहे थे, धमाके भी हो रहे थे, तो इन्होंने सिंगल गोली चलाई, इनका एमुनिशन खत्म हो गया। एमुनिशन बोलते हैं सादा जबान में गोलियों को। तो जब सरकारी जो वहां पे गार्ड्स मौजूद थे उनके पास एमुनिशन खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई, तो फिर इन्होंने बंदूकें अपने से दूर फेंक दी ताकि जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता ना चले कि हम पे गोली कौन चला रहा था। 2 तरफा गोलियां चलती रहीं। उसके बाद वो आए दहशतगर्द, उन्होंने आके बोगियों के अंदर दाखिल होना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब भी फायरिंग चल रही थी। उन्होंने लोगों को अलग अलग किया, ये बलोची लोग जो हैं वो अलग हो जाए, जो पंजाबी लोग हैं वो अलग हो जाए, जो सिंधी लोग हैं वो इधर आ जाए, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं वो इधर आ जाएं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद उन्होंने खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बलोचों को उन्होंने कहा अब तुम लोग तो जाओ वापस। पहले वहां बैठा दिया, जब शाम हुई तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर जाएंगे। ये रिपोर्ट हुआ है बीबीसी पे। अच्छा, ये लोग जब पीछे की तरफ चले तो क्योंकि एफसी के लोग आ रहे थे, फोर्सेज आ रही थी, तो उन्होंने इनको रेस्क्यू कर लिया। ये लोग बहुत मुसीबत में थे, मुसीबत के मारे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। कुछ खवातीन नंगे पांव थी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लोग बैठ बैठ के आराम आराम से जा रहे थे, रुक रुक के, कुछ लोग ज्यादा बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे उनके साथ। तो वक्तन फवक्तन इनको रेस्क्यू किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाया गया। ये लोग मच स्टेशन पर ज्यादातर लोग पहुंचे, तो वहां से फिर मीडिया ने इनकी कहानियां सुनना शुरू की और बताना शुरू की कि जनाब हुआ क्या। ये जो पुलिस एहलकार था उनमें से एक पुलिस एहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया है कि मैं वहां लड़ता रहा हूं, उसके बाद मैंने अपनी बंदूक फेंक दी, हमें फिर बैठा दिया गया एक जगह पे, हमें ये खतरा पैदा हो गया कि हमें भी साथ ले जाएंगे या मार देंगे। लेकिन हमने उन्हें कहा जी हम तो बलोच हैं। उन्होंने कहा फिर तुम नौकरी क्यों करते हो सरकार की। तो बहरहाल मारा नहीं, वहां बैठा दिया। उसके बाद जब एफसी वाले आए और उस तरफ वो अंगेज हुए तो हम भागे, उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई, तो एक बंदा जख्मी भी हो गया, लेकिन फिर भी काफी आगे जाके उन्हें भी रेस्क्यू कर दिया गया। अब वो ये बताते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये अब इत्तलात आ रही हैं कि वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे, मुख्तलिफ टोलियों में मौजूद थे और पूरी मनसूबाबंदी के साथ मौजूद थे और उनकी तादाद सैकड़ों में। ये क्लेम की है कुछ एनी शाहिदीन ने। उन्होंने कहा वहां पे बहुत सारी लाशें भी पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया गया है, जबकि ट्रेन के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पर कब्जा करने के बाद कुछ लोगों को चुनकर अलग अलग टोलियों में वहां से मुख्तलिफ जगहों पर भिजवाना शुरू किया। अब ये भी वो जो एनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं, यानी जो ऑफिसर्स थे मुख्तलिफ फोर्सेज के, उन ऑफिसर्स को अलग किया, जैसे कि कुछ मेजर्स वहाँ पे मौजूद थे, कुछ और सूबेदार वगैरह मौजूद थे, उन लोगों को अलग किया और जो BLA कलदम तंजीम की जो वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद थे उनके साथ उन्हें मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में रवाना करना शुरू कर दिया। ये बात कर रिपोर्ट भी हुई है कि जो दहशतगर्द हैं वो टोलियों में बट गए हैं। वो एक्चुअली टोलियों में लड़ने के लिए नहीं बटे थे, वो वहाँ से एवैक्यूएशन कर रहे थे, वो वहाँ से उन लोगों को लेकर जा रहे थे, यरगमालियों को जिनको वो वहाँ से ले जाना चाहते थे या जो उनके हार्ड टारगेट से या उन्हें लगता था कि ये हमारे काबू आ जाएंगे, हम अपने मुतालबात मनवाएंगे, तो वो टोलियों में वहां से निकले। और ये डिफरेंट टोलियां थी जो पहाड़ों के अंदर गायब होती गई हैं। इनके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज गई हैं, इनके पीछे ड्रोन्स गए हैं, इनको जो है वो ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। तो वो वहां पे एक अलग ऑपरेशन चल रहा है। इसको आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक वो लोग जो वहां से यरगमालियों को लेकर महदूद तादाद में निकले, अब तादाद नहीं पता कि वो कितनी है, कितने लोगों को लेकर निकले, लेकिन ये जरूर पता है कि बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द थे, अस्करियत पसंद थे, वो वहां से निकल गए और पीछे रह गए तकरीबन 25 से 30 लोग जो एनी शाहिदीन के बकौल है। और ये जो 25 से 30 लोग थे इन्होंने पूरी ट्रेन पे कब्जा करके रखा और जो बाकी वहां पे लोअर स्टाफ था या सरकारी मुलाजमीन थे उन सबको इन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया। उनकी लड़ाई चल रही थी एफसी के साथ और फिर SSG कमांडोज आते हैं, बाकी फोर्सेज आती हैं और वो लड़ाई, एक तो लड़ाई टनल के करीब चल रही है, वहां पे टनल में उसकी सराउंडिंग में एक लड़ाई वहां चल रही है जहां पे यरगमाली मौजूद हैं। अब ये 2 ऑप्शन हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रेन धमाके के बाद बैक हुई है और वो वापस से कहीं टनल के अंदर, उसकी कुछ बोगियां टनल के अंदर मौजूद हैं और वहां पे जो है वो सारी यरगमालियों को बंद किया गया, वहां रखा गया। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि क्योंकि ज्यादा करीब कोई जा नहीं पा रहा, पाकिस्तानी फोर्सेज भी वहां पे है ऑपरेशन के लिए और बहुत दूर तक जो है वो दहशतगर्द भी फैले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो दूसरा सोर्स ये बता रहा है कि टनल को बतौर हाइड आउट इस्तेमाल किया गया है जहां पे दहशतगर्द खुद कुछ जेक्टों के साथ भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन जारी रहा या किया जाता रहा तो फिर हम धमाके करेंगे और ये सबको, जितने यरगमाली हैं इन सबको हम मार देंगे, वो ये कहते हैं।